गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिल अकेडमी जेआरएफ में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लो ताकि कोई भी मेरी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी चल रहा है, उसके हार्डली 2-3 लेक्चर बचे हैं, वो कवर हो जाएगा। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये हमारा सिलेबस है। ये कंसेप्ट्स हो गया लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप। तो ये हमारे 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक के हम 7 लेक्चर्स बनाएंगे। फिर है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, इसमें हमारी जो लिबरलिज्म आता है, कंजर्वेटिविज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोकुलिज्म, मल्टीकल्चरिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, जैसे मार्क्सिज्म हो गया या पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरिज्म। लास्ट ईयर के पेपर में मल्टीकल्चरिज्म से उन्होंने 2 या 3 कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो इनके हमारे 15 लेक्चर्स बनेंगे टोटल, डेली वीडियो आएगी। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना अच्छे से। अगर कोई भी आपका डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। तो इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगी। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के भी पीडीएफ नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम उसके पॉलिटिकल थ्योरी के नोट्स दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको किसी कारण नोट्स नहीं मिलते तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है hiliacademia@gmail.com। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने लिबर्टी लिया है, जो फर्स्ट कंसेप्ट है लिबर्टी। तो लिबर्टी का जो है आज हमने कोशिश की है लिबर्टी को पूरी कवर करने की। और हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो लेक्चर्स जो हैं 15 के 15 लेक्चर्स अपलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ओल्ड पेपर जितने हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ओल्ड पेपर से क्या हो जाएगा, हमें एक पैटर्न का पता लग जाएगा कि एनटीए जो है नेट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और हमें कैसे पढ़ना होगा, किस हिसाब से हमारा क्वालिफाई होगा। हम इसको कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड पढ़ने की। द वर्ड लिबर्टी इज राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिबर विच मीन्स फ्रीडम। तो लिबर्टी कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है। पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं या ग्रीक से निकले होते हैं या लेटिन से, तो ये ग्रीक से निकला है। लिबर वर्ड है ग्रीक, जिसका मतलब हो गया फ्रीडम। अब फ्रीडम क्या थी उस टाइम, क्या था कि जितने भी स्कॉलर्स थे, कोई भी स्कॉलर है वो अपने टाइम का डोमिनेटेड होता है। चाहे हम प्लेटो लें, एरिस्टोटल लें, या मैकियावेली लें, या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को ले लो। तो अब किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को हम पढ़ते हैं तो उस टाइम की जो सिचुएशन होती है, उनकी प्रॉब्लम होती है, उससे वो डोमिनेटेड होते हैं। तो वैसे ही जब लिबर्टी वर्ड का ओरिजिन हुआ ग्रीस में, तो उस टाइम जो थी तो किंग हुआ करते थे। तो जितनी भी सिटीजन्स की लाइफ है वो पूरी कंट्रोल कौन करता था, सिटीजन करता था। मतलब जो स्टेट है, स्टेट का इतना डोमिनेंस होता था पर्सनल लाइफ में कि जो भी पॉलिटिकल थिंकर है वो कहता था कि लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी किससे होनी चाहिए, डोमिनेंस ऑफ द स्टेट से होनी चाहिए। जो किंग है, जो राजा है, तो उससे उसको पब्लिक को जो है एक लिबर्टी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो थिंकर्स थे वो लिबर्टी मांगते थे। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, जो वहाँ का शासन है, वहाँ की स्टेट है, उससे पब्लिक को फ्रीडम मिले। At that time, scholars were demanding freedom from the restraint of state. So we can say that liberty means freedom from the restraint of state. तो लिबर्टी क्या है, जो स्टेट का डोमिनेंट पोर्शन है, जो कोर्सिव फोर्स है, उससे लिबरलिज्म, उससे यानी फ्रीडम मांगती है लिबर्टी। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी गिव बर्थ टू ए लॉन्ग आइडियोलॉजी नोन एज लिबरलिज्म। तो जैसे हमारे पास मार्क्सिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, वैसे ही लिबर्टी वर्ड से भी हमारी आइडियोलॉजी ओरिजिन होती है, जिसका नाम है लिबरलिज्म। अब हम इसकी कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशंस लिखी हैं। इनमें से बहुत सारी डेफिनेशंस तो लास्ट ईयर के पेपर में पूछी गई हैं। जब आप ओल्ड पेपर सॉल्व करोगे आपको वहाँ पे ये डेफिनेशंस दिखेंगी, उसमें लिखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, जीडीएच कोल ने लिखी हुई है, यह पॉलिटिकल लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी इज ए मिथ। कि पॉलिटिकल लिबर्टी इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, कि अगर हमें पॉलिटिकल लिबर्टी है और इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, एक मिथ हो जाएगी। पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी जो है ये आपस में लिंक्ड है। फिर है, लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस हिज पर्सनैलिटी विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस। कहता है कि लिबर्टी एक ऐसी फ्रीडम है इंडिविजुअल की, जिससे क्या है, इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है, जिसमें जो एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस है वो नहीं होते। एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस हो गया कि इंडिविजुअल को जितने भी हिंड्रेंसेस हैं, जितने भी कोर फोर्सेस हैं, डोमिनेंट फोर्सेस हैं, चाहे वो स्टेट की हो, किंग की हो या थर्ड पार्टी की हो, तो वो इसमें नहीं होंगे।
फिर है लिबर्टी इज द अपोजिट पावर ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग दोज थिंग्स विच आर वर्थ ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग। ग्रीन, ये टी.एच. ग्रीन जो है ये कहते हैं कि लिबर्टी जो है वो एक ऐसी पॉजिटिव पावर है किसी भी चीज़ को करने की या उसको एंजॉय करने की, जो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं और खुद एंजॉय कर सकते हैं। फिर सीले ने दी हुई है डेफिनेशन, लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ आवर गवर्नमेंट। आवर गवर्नमेंट हो गया कि जैसे मैंने आपको कहा कि पहले टाइम क्या होता था कि राजा महाराजा वो सिटीजन की प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, सारी लाइफ को गवर्न करते थे। मतलब गवर्नमेंट जो आज के टाइम जैसे डेमोक्रेसी है वैसे नहीं होती थी, और गवर्नमेंट होती थी, यानी ज़्यादा गवर्नेंस होती थी। तो सिले कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब है जो और गवर्नमेंट के खिलाफ है, यानी अपोजिट है उसके। लिबर्टी कंसिस्ट इन ओबीडेंस टू जनरल विल। रूसो कहते हैं लिबर्टी का मतलब है कि जनरल विल को मानना। जनरल विल का जो है, जब हम इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे तो जनरल विल का कंसेप्ट भी वहाँ पढ़ेंगे। जनरल विल का अगर कहीं भी आपको कुछ आता है तो ये याद रखना, ये जे रूसो का कंसेप्ट है। फिर आता है लास्की का, लिबर्टी इज द मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स। लास्की कहते हैं कि लिबर्टी एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें जो है इंडिविजुअल को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को डेवलप करने के लिए, और लिबर्टी एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें इंडिविजुअल अच्छे से डेवलप हो सकता है, अपनी पर्सनालिटी जो है उसको अच्छे से डेवलप कर सकता है। लिबर्टी इज द फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी। ये डेविड किले हैं, ये कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब है कि आपको एक ऐसी फ्रीडम है जिससे आप प्रॉपर्टी रख सकते हो। लिबर्टी इज द फ्रीडम फ्रॉम कंस्टेंट्स ऑफ द स्टेट। हाइक कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब है कि स्टेट की जो डोमिनेंट फोर्स है उससे फ्रीडम। लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ क्वाइट ऑफ ए मैन फ्रॉम हिज फेलो मैन। कि फ्रीडमैन मिल्टन कहते हैं कि लिबर्टी क्या है कि जो डोमिनेंट फोर्सेज हैं किसी दूसरे मैन की, किसी दूसरे व्यक्ति पर, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर जो डोमिनेंट फोर्स है तो उसका अब्सेंस है फ्रीडम। ये है फ्रीडमैन मिल्टन ने डेफिनेशंस दी हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, आपको कहीं भी ये डेफिनेशंस जो है आ सकती हैं। फिर है मेजॉरिटी ऑफ द वर्क ऑन लिबर्टी, जितने भी वर्क्स हैं लिबर्टी पे वो, जैसे ऑन लिबर्टी हो गया ये जे.एस. मिल का वर्क है। 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी ये ईशा बर्लिन है। 3 ऐसे ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल का है। 4 एसेज ऑन लिबर्टी वो ईशान बर्लिन का है। फिर है लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी डेविड किले का है। डिफेंस ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन ये डेविड होम का। तो फिर है सोशल प्रिंसिपल्स एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट, ये बेन एंड पीटर्स का वर्क है। फिर डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए.डी. टोकेविली आपने पढ़ा भी होगा। फिर है स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू, और कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, ये फिर है इसके फ्रॉम फ्रीडम, ये है इरिच फॉरमैन, स्ट्रगल अगेंस्ट लिबरलिज्म इन द टोटलिटेरियन व्यू ऑफ स्टेट, ये हर्बर्ट मार्क्यूस ने दिया। तो ये वर्क्स थे, इंपॉर्टेंट वर्क हैं, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। जे.एस. मिल वॉज द फर्स्ट थिंकर टू गिव द 2 एक्शन ऑफ लिबर्टी। जे.एस. मिल पहले एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने लिबर्टी के 2 एक्शंस को दिया। वो कौन कौन से थे? लिबर्टी एज फ्रीडम टू एक्ट एंड लिबर्टी एज फ्रीडम ऑफ वर्क कॉइन, एंड ऑल्सो वॉज द फर्स्ट टू गिव डिफरेंस बिटवीन देम। तो एक तो लिबर्टी किससे कि आपके मन में जो भी आता है तो आप वैसे एक्ट करो, तो यानी आपको फ्रीडम है कुछ भी करने की। दूसरी लिबर्टी किस चीज़ से कि आप पे कोई भी डोमिनेंट फोर्स नहीं है, उस चीज़ से लिबर्टी। एक तो फर्स्ट आ गई आपकी इनर फ्रीडम कि आप कुछ भी करना चाहो आप करोगे, तो वो क्या है, एक फ्रीडम। सेकंड लिबर्टी का क्या आ गया कि आप पे किसी का भी जो है एक डोमिनेंट फोर्स नहीं है। ईशा बर्लिन इन हिज वर्क 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी गिव 2 कंसेप्ट। जो ईशा बर्लिन है तो इन्होंने 2 कंसेप्ट दिए थे लिबर्टी के, कौन कौन से? एक आ गया नेगेटिव लिबर्टी, एक आ गया पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी इज डिस्क्राइब्ड एज फ्रीडम टू अचीव सर्टेन एंड्स, whereas नेगेटिव लिबर्टी इज डिस्क्राइब्ड एज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉइन। कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है कि आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, जैसे कि जे.एस. मिल ने कहा था लिबर्टी एज फ्रीडम टू एक्ट, बस वैसे ही ये भी कहते हैं कि नेगेटिव फ्रीडम, सॉरी पॉजिटिव फ्रीडम क्या है कि आप कुछ हासिल करते हो, जो भी आप गेन करते हो अपनी मर्जी से। और नेगेटिव फ्रीडम क्या है कि आपके ऊपर जो है कोई भी दबाव जो वो नहीं है।
फिर एक्सेस डी टोकेविली वॉज द फर्स्ट टू गिव टू टर्म्स, इन्होंने दिया था म्यूचुअल लिबर्टी और सॉफ्ट टाइनिंग इन हिज वर्क डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कभी कभी आता है कि जो सॉफ्ट टाइनिंग है वो किन से रिलेटेड है या किन का कंसेप्ट है, तो एक्सेस डी टोकेविली का है। फिर वॉशिंगटन कंसेंसस जो है ये भी रिलेटेड है लिबरलिज्म के। लिबर्टी के टू टाइप्स हैं, फर्स्ट आ गया नेगेटिव लिबर्टी, फिर आता है पॉजिटिव लिबर्टी। जो एक साइड देखो पॉजिटिव लिबर्टी दिया है, दूसरी साइड नेगेटिव लिबर्टी है, और इनको हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जो पॉजिटिव लिबर्टी है इट वॉज सपोर्टेड बाई थिंकर्स फ्रॉम लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म फिलोसफी के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया है। फिर नेगेटिव लिबर्टी में क्या है, इसमें कुछ लेफ्ट विंग थिंकर्स आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। पहले लिबरलिज्म में कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, जैसे जेएस मिल हो गया, होब्स, लॉक, टोकेविली, जेफरसन, बर्क, आदम स्मिथ, थॉमस पेन, ईशा बर्लिन, फ्राइडमैन, और फिर आते हैं हाइक। उस साइड लेफ्ट विंग वाले थिंकर्स आते हैं रूसो, हेगल, कांत, ग्रीन, बोसेनक्विट एंड लॉस्की। लिबर्टी स्टार्टेड इट्स जर्नी एज नेगेटिव लिबर्टी, जब लिबर्टी की शुरुआत हुई थी एज ए नेगेटिव लिबर्टी हुई थी, लेकिन बाद में इसका कंसेप्ट जो है डेवलप होकर एक पॉजिटिव लिबर्टी में आया। क्योंकि फर्स्ट टाइम पहले क्या था कि जो रूलर्स होते थे, जो भी थिंकर थे, वो कहते थे कि रूलर्स से हमें फ्रीडम चाहिए, यानी स्टेट से जो है थोड़ी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम चाहिए। लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि स्टेट कुछ वेलफेयर पॉलिसीज भी लगाए, तो उससे उन्होंने वो जो लिबरलिज्म लिबर्टी वाला कंसेप्ट है उसको पॉजिटिव साइड डाइवर्ट कर दिया। After the positive liberty, there was more improvement in this concept and it gave concept libertarianism. जब positive liberty का concept आया तो उसके बाद इसमें बहुत सारी development आई, और बाद में कौन सा concept आ गया, libertarianism. During the dominance of positive liberty concept, some thinkers stressed for renewal of negative liberty known as libertarianism. तो कुछ thinkers ने जब positive liberty आई, तो positive liberty के आने के बाद कुछ thinkers ने ये रियलाइज किया कि हमें जो है नेगेटिव लिबर्टी की साइड, जो हमारी नेगेटिव लिबर्टी है उसको रिन्यू करके नेगेटिव लिबर्टी को ही लाना चाहिए। तो उस फिलॉसफी को क्या बोलते हैं, लिबर्टेरियनिज्म। थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबरलिज्म। जो वेलफेयर स्टेट की थ्योरी है वो रिलेटेड है पॉजिटिव लिबरलिज्म के। पॉजिटिव लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज लगानी चाहिए, जो गरीब लोग हैं या बाकी जैसे हॉस्पिटल चल रहा है या और भी बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज गवर्नमेंट लगाती है, तो वो एक पॉजिटिव लिबरलिज्म एडवोकेट करता है। इट अपियर्ड फर्स्ट, जो पॉजिटिव लिबरलिज्म में फर्स्ट टाइम कहाँ आया था, इंग्लैंड में, उसके बाद वो बाकी दुनिया के पूरे पार्ट्स में जो फैल गया। फ्यू ऑफ द लिबर्टेरियन थिंकर्स जैसे कि ईशा बर्लिन है, फ्राइडमैन है, हाइक हैं, नोजिक हैं, ये बिलोंग करते हैं लिबर्टेरियनिज्म से। फिर आता है ईशा बर्लिन इन हिज वर्क टू लिबर्टी गिव डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एंड ऑल्सो क्लेम दैट पॉजिटिव लिबर्टी बिलोंग्स ओनली टू स्फीयर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। ईशा बर्लिन जो है वो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी अपने वर्क में नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो भी किसको बिलोंग करती है, नेगेटिव लिबर्टी। यानी नेगेटिव लिबर्टी क्या है, ब्रॉड है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव लिबर्टी। Positive liberty belongs to own will of individual and capacity which is beyond the scope of the state. और जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो इंडिविजुअल्स को बिलोंग करती है, वो एक जो स्टेट है, स्टेट के दायरे से जो है, इन्फ्लुएंस से जो है बाहर है। हाइक इन हिज वर्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी यूज द टर्म लिबर्टी एंड फ्रीडम इंटरचेंजेबली। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन कौन सी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम को इंटरचेंजेबली यूज किया है। तो वो देखो, हाइक एक नाम आपको पता चल गया। हाइक आल्सो गिव 3 मीनिंग ऑफ फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम की 3 मीनिंग दिए हैं। कौन कौन से, यानी टाइप्स भी आप समझ सकते हो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, इनर फ्रीडम हो गया, फ्रीडम एज पावर हो गया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है फ्रीडमैन मेंशन कैपिटलिज्म, फ्रीडम एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट एज नेसेसरी कंडीशन ऑफ फ्रीडम। तो जो फ्रीडमैन है वो फ्रीडम की जो 3 कंडीशंस देते हैं, जो एक नेसेसरी कंडीशन है। कौन कौन सी, एक आ गया कैपिटलिज्म, फिर आ गया फ्रीडम, और फिर आ गया कॉम्पिटिटिव मार्केट्स।
नोजिक मेंशन इन हिज वर्क एनार्की स्टेट एंड एटोपी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, रॉबर्ट नोजिक की बुक है, एनार्की स्टेट एंड एटोपी 1974 में लिखी गई है। mentioned that in the state of nature it was difficult for the men to save their property, so they hired protective association for their property holdings। आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जब आपने एमए में पढ़ा होगा उसमें आपने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा होगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आता है। तो नोजे कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान को अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टिव एसोसिएशन, जैसे आज के टाइम में रखते हैं ना, हमारे फ्लैट्स होते हैं तो उनके बाहर वॉचमैन रखते हैं, तो बस वैसे ही अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो है प्रोटेक्टिव एसोसिएशंस रखी कि उनकी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स जो है वो बचे। द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज दैट ऑफ प्रोटेक्टिव एसोसिएशन। तो जो स्टेट का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव एसोसिएशन का है। जो स्टेट ऑफ नेचर में प्रोटेक्टिव एसोसिएशन का फंक्शन था, स्टेट का वही फंक्शन है, और वो प्रोटेक्टिव एसोसिएशन ही ग्रो होके स्टेट हो गई। तो इनका मानना ये है कि स्टेट का फंक्शन क्या है, खाली सिक्योरिटी देना है। ही ऑल्सो मेंशंस दैट देयर वर ऑल्सो सम राइट्स इन स्टेट ऑफ नेचर। और नोजिक, रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में भी कुछ क्या थे, राइट्स थे। आपको एक चीज इससे और भी पता लगी होगी कि जो रॉबर्ट नोजिक का वर्क है वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बेस्ड है। रॉबर्ट नोजिक का भी है और उनका जॉन रॉल का भी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मार्क्स कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, कार्ल मार्क्स हैज गिवन हिज कंसेप्ट, जिसको हम ह्यूमनिस्टिक कंसेप्ट भी कहते हैं, इन हिज वर्क इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ह्यूमनिस्टिक व्यू थे मार्क्स ने अपने कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम के बारे में कौन से वर्क में कहा था। ही क्रिटिसाइज द कैपिटलिस्ट सिस्टम। हर्बर्ट मार्क्यूस गिव द कंसेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल मैन। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वन डायमेंशनल मैन किसका कंसेप्ट है, तो ये हर्बर्ट मार्क्यूस का है। इन हिज वर्क वन डायमेंशनल मैन स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये इनके पूरे वर्क का नाम है, लेकिन मोस्टली वन डायमेंशनल मैन ही पूछते हैं, तो आगे भी पूछ सकते हैं, आपको पूरा वर्क याद रखना पड़ेगा। ही गेव द इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन ह्यूमन बीइंग। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो कैपिटलिज्म का ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट है वो दिया था। इन हिज वर्क एरोस एंड सिविलाइजेशन गिव ए ब्लूप्रिंट ऑफ द सोसाइटी वेयर एलिनेशन विल बी रिमूव्ड एंड फ्रीडम विल बी रिस्टोर्ड। कि इन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया था सोसाइटी का, उसमें इन्होंने कहा था कि जितनी भी एलिनेशंस हैं, जितनी भी इंसान पे रिस्ट्रिक्शन है, वो कैसे रिमूव हो जाएंगी और फ्रीडम जो है इंसान की तो वो रिन्यू हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। फिर आता है सीबी मैकफेरसन ऑल्सो क्रिटिसाइज द कैपिटलिस्ट सिस्टम। सीबी मैकफेरसन जो थे उन्होंने भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था एंड सेड दैट वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू मेन प्रिंसिपल। कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है दो मेन प्रिंसिपल्स उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टू मेन। एक आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज, एक आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। फिर हर्बर्ट मार्क्यूस के कुछ आप जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे वो भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए, हर्बर्ट मार्क्यूस जो थे वो जर्मन के सिटीजन थे, फिर अमेरिका शिफ्ट हुए थे, इसीलिए उनको जर्मन अमेरिकन फिलोसफर कहा जाता था। 1989 में उनका जन्म हुआ था। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो हैं रीजन एंड रेवोल्यूशन, ये 1941 में था। फिर एरोस एंड सिविलाइजेशन 1955 में था। उसके बाद आता है सोवियत मार्क्सिज्म में 1958 में। वन डायमेंशनल मैन, जो वन डायमेंशनल मैन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1964 में। रिप्रेसिव टॉलरेंस 1965 में। नेगेशन 1968 में। एन एसे ऑन लिबरलिज्म 1969 में। काउंटर रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट 1972 में। द एस्थेटिक डायमेंशन 1978 में। फिर सीबी मैकफेरसन जो है इनके भी मैंने वर्क्स लिखे हुए हैं। इनकी वो कनाडा के पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वो 1911 में उनका जन्म हुआ था। उनके मेन वर्क कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्क है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, होप्स टू लॉक। फिर है डेमोक्रेटिक थ्योरी, एसे इन रिट्राइवल, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन अल्बर्टा, सोशल क्रेडिट एंड द पार्टी सिस्टम। फिर आता है द राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड अदर एसेज इन 1985 में। तो ये सीबी मैकफेरसन के वर्क्स हैं। तो इतना ही था आज की पीपीटी में। आज के लेक्चर में हमने जो किया, लिबर्टी के कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की
और कुछ डेफिनेशंस की हैं, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। ये लिबर्टी का पूरा लेक्चर है, तो इसका नेक्स्ट वाला जो है हम सिलेबस को देख के हम नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है कल के लेक्चर में हम इक्वलिटी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने लिबर्टी किया, कल के लेक्चर में हम इक्वलिटी करेंगे। अगर मेरी वीडियो बनाने और अपलोड करने के वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। लिबर्टी वाले कंसेप्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको मेल कर दूंगा। अपनी मेल आईडी कमेंट में लिख देना, या मेरे मेल आईडी पे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताई अपनी मेल आईडी, तो आप हिली अकेडमी या JRF पे मेल भेजना, आपको उस पर भी नोट्स मिल जाएंगे। आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना, उससे मेरे को पता लग जाएगा कितने बच्चों ने मेरी वीडियो देख के पढ़ा। थैंक यू और बेस्ट विशेस फॉर योर JRF जर्नी।